नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। अगर आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी या गवर्नमेंट सर्विस पे सरकारी नौकरी से जुड़े किसी भी तरह से हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी है, अंत तक जरूर देखना है। भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है और अब आपके पास यहां पर मौका है कि आप सीधे अपनी राय और अपनी समस्याएं और अपने सुझाव यहां पर गवर्नमेंट तक, सरकार तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज इसे विस्तार से समझते हैं कि यह वेबसाइट आखिर क्या है और इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कैसे और कब तक अपनी बात को यहां पर रख सकते हैं। और सबसे पहले थोड़ा यहां पर बैकग्राउंड को भी समझ लेते हैं कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2025 को मंजूरी दे दी थी और इसका औपचारिक गठन भी हो गया था। वो 3 नवंबर 2025 को हुआ था और इस आयोग का मुख्य काम है वो है यहाँ पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, पेंशन भोगियों, डिफेंस रक्षा कर्मियों और न्यायिक अधिकारियों के वेतन हो गए, भत्ते हो गए और सेवा शर्तों की समीक्षाओं को करना और सिफारिशों को देना। जहां आयोग की संरचना में जो है वो है अध्यक्ष है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, जो कि यहाँ पर रिटायर्ड हैं। सदस्य हैं अंशकालिक हैं, वो प्रोफेसर पुलक घोष हैं, जिसके मेंबर हैं, सचिव हैं श्री पंकज जैन हैं। और आयोग का कार्यालय यहाँ पर चंद्रलोक बिल्डिंग जनपद नई दिल्ली में यहाँ पर स्टैब्लिश भी हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और इस आयोग को अपनी अंतरिम रिपोर्ट जो है 18 महीनों के अंदर यानी कि यहाँ पर मई 2027 के आसपास सरकार को सौंपनी है। अब बात करते हैं नई लॉन्च हुई वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट का नाम है 8thcpc.gov.in और यह वेबसाइट नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC द्वारा विकसित किया गया है और यह एकमात्र यहाँ पर आधिकारिक स्रोत है जहां से आपको सही और यहाँ पर वेरीफाइड जानकारी मिल सकेगी। अब वेबसाइट पर आपको क्या क्या मिलेगा इसको भी समझ लेते हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसे हम TOR, एक बार विवादों में भी आया था। आयोग का उद्देश्य, दायरा और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रल पे कमीशन रिपोजिटरी, पिछले आयोगों के दस्तावेज हो गए, गैजेट्स, नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीजेज हो गए और 8th CPC यहाँ पर क्वेश्चनर हो गए, एक स्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली जिसके जरिए आप अपनी राय को यहाँ पर दे सकते हैं। मेमोरेंडम सबमिशन पोर्टल की बात करते हैं, संगठनों और यूनियनों के लिए यहाँ पर विस्तृत ज्ञापन भेजने की सुविधा। 8CPC ऑनलाइन डेटा पोर्टल की बात करते हैं तो सरकारी विभाग के लिए डेटा अपलोड करने का माध्यम है। डायरेक्टरी और संपर्क जानकारी की बात करें तो आयोग के सदस्यों और अधिकारियों की पूरी जानकारी है। यानी कि अब सबसे जरूरी पार्ट यहां पर यह है कि आप अपनी बात को आखिर कैसे रखें। आयोग ने यहां पर 3 मुख्य तरीकों को बताया है, जिसमें पहला तरीका है 8th CPC क्वेश्चनर MyGov पोर्टल से। यह सबसे आसान और सबसे जरूरी तरीका है। किसके लिए आखिर है? सबके लिए है। कर्मचारी हो गए, पेंशन भोगी है, यूनियन हो गए, शोधकर्ता हो गए और यहाँ पर आम नागरिक भी हो गए। आखिर कहाँ भरना है? सिर्फ mygov.in के पोर्टल पर लिंक है जिसका https://www.mygov.in/mygov/survey/8th-central-pay कमीशन क्वेश्चनर/ और जिसकी लास्ट डेट है 16 मार्च 2026। यह एक फर्म डेडलाइन है और इसे मिस मत करना। ध्यान दें, यहाँ पर पेपर फॉर्म, ईमेल या PDF किसी भी रूप में भेजी गई कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ पर स्वीकार्य नहीं की जाएगी और अस्वीकार्य होगी। सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन भी ही यहाँ पर मान्य होगा। दूसरा तरीका यहाँ पर है कि डिटेल्ड मेमोरेंडम और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन सबमिशन, और यह तरीका ज्यादा यहाँ पर फॉर्मल और डिटेल्ड सबमिशन के लिए है। आखिर किसके लिए? वो है यहाँ पर एम्प्लॉय एसोसिएशन के लिए है, यूनियंस के लिए है, पेंशनर ग्रुप्स के लिए है, डिपार्टमेंट्स के लिए। आखिर इसको कहाँ भेजना है? 8cpc.gov.in पर जल्दी ही यहाँ पर डेडिकेटेड लिंक्स यहाँ पर एक्टिव होंगे। डेडलाइन है यहाँ पर अभी अनाउंस यहाँ पर नहीं हुई है, वेबसाइट पर नजर को रखना है। यहाँ भी कोई यहाँ पर हार्ड कॉपी या ईमेल को स्वीकार नहीं किया जाएगा, वे अस्वीकार्य हो जाएंगे। सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन ही होगा। तीसरा तरीका यहाँ पर 8CPC ऑनलाइन डेटा पोर्टल की, यह खासतौर पर सरकारी मंत्रालयों और विभागों के लिए है। पर्पज है इसका इंस्टीट्यूशनल डेटा और एनालिसिस के लिए जरूरी आंकड़ों को यहाँ पर एकत्रित करना। प्लेटफॉर्म है यहाँ पर डेडिकेटेड डेटा पोर्टल, लिंक डिपार्टमेंट्स को अलग से यहाँ पर दिया जाएगा, जिसकी डेडलाइन होगी यहाँ पर संबंधित विभागों को यहाँ पर सूचित किया जाएगा। और अब चलते हैं यहाँ पर, अब सारी तारीखों को एक बार फिर से यहाँ पर समझ लेते हैं। घटना तारीख की स्थिति, कैबिनेट अप्रूवल यहाँ पर 28 अक्टूबर 2025 को हुआ। पूर्ण आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ और
क्वेश्चनर की लास्ट डेट यहाँ पर 16 मार्च 2026 है। तो अब इसको जो है मेमोरेंडम पोर्टल यहाँ पर खुलने वाला है, जल्द यहाँ पर घोषित होने वाला है और डेटा सबमिशन डेडलाइन यहाँ पर घोषित होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अंतरिम रिपोर्ट जो है यहाँ पर मई 2027 का लगभग यहाँ पर है। और यहाँ पर पे कमीशन की तुलना में इस बार की प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलाव भी यहाँ पर किए गए हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, यानी कि पारदर्शिता की बात की जा रही है। सभी डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस को पब्लिक करने के लिए उपलब्ध किया जा रहा है। व्यापक भागीदारी की बात की जा रही है, लाखों लोग सीधे अपनी राय को यहाँ पर दे सकते हैं। डिजिटल गवर्नेंस की बात की जाती है, यानी कि पूरी तरह ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस हो रही है। और इंक्लूसिविटी की बात की जा रही है, हर वर्ग के स्टेक होल्डर्स की आवाज को सुना जाएगा। यह एक बॉटम अप अप्रोच लगता है, जहां सरकार सिर्फ ऊपर से फैसले यहां पर नहीं ले रही है, बल्कि यहां पर ग्राउंड लेवल पे लोगों के राय को मांगा जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी या उससे जुड़ा हुआ है, तो यह 16 मार्च 2026 से पहले MyGov पर यहाँ पर क्वेश्चनर जरूर भर सकते हैं। और हाँ, 8cpc.gov.in को बुकमार्क आप कर लें, ताकि आने वाले अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर यह वीडियो या जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करिए और इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।